अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम जिद्दा कॉर्निश पे आए हुए हैं और यहाँ पे आप बेहतरीन नज़ारा देखें। और अभी कॉर्निश को यानी बीच को बेहतरीन अंदाज में इसको तरतीब दिया गया है। उधर स्टीमर है और जिसको बैठना हो वो इसमें बैठ करके टहल सकता है, अंदर थोड़ी दूरी पे जा सकता है। इधर आगे गहराई है इसलिए उधर जाने नहीं दे रहे। और ऐसे ही आप सामने जो देखें मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद रहमा है और यही वो मस्जिद है जिसका अक्सर हिस्सा समुंदर में है और समुंदर में ही इसको बनाया गया। तो हम आपको उसी तरफ लेके चल रहे हैं। तो नाज़रीन, हम लोग मस्जिद के एकदम पास ही पहुंच चुके हैं। फिर देखें तो लोग हमारे यहाँ के बांग्लादेश के हैं, ये लोग उम्रा करने के लिए आए हुए हैं और फिर यहाँ पे आए हुए हैं जिद्दा कॉर्निश का। ये मस्जिद रहमा है। देखें कि अभी सूरज डूब रहा है, तो सूरज डूबते वक्त की जो तस्वीर आती है, जो तस्वीर लोग बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है। तो हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चल रहे हैं। और आप देखें ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सब नई तामीर है, नई तामीर की गई है। और आगे अब देखें स्टीमर है, लोगों को ले जा रही है सब घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए। और इधर भी बिल्डिंग बन रही है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। और इधर आगे जब आप चलेंगे समुंदर में और थोड़ा सा आगे बराबर किया गया और वहाँ तक कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। तो मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। अब देखें समुंदर के बीचों बीच में जानवर की तस्वीर बनी है। ये मस्जिद है और इसी मस्जिद को मस्जिद रहमा कहा जाता है और ये समुंदर में है। और इस मस्जिद को शेख सालेह अब्दुल्ला कामिल ने बनवाया है अपने खर्च पे। और इधर आप देखें ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है। बहुत ही दिलकश, बहुत ही दिलफरेब मंज़र है कि लोग यहाँ पे समुंदर के किनारे बैठ कर के डूबते सूरज का नज़ारा कर रहे हैं। और यहाँ से आप देखें मस्जिद मुकम्मल तौर पर समुंदर में बनाई गई है। बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर आगे जा कर के उधर भी लोग बैठते हैं। तो अभी जब हम मस्जिद की तरफ चलेंगे तो आपको दिखलाएंगे। और ये देखें आगे समुंदर में स्टीमर को काफ़ी अंदर गए हुए। बहुत ही दिलकश मंज़र है माशाल्लाह। और अभी नए अंदाज में इसको जब से मुरतब किया गया जिद्दा कॉर्निश को, तब से जगह जगह दुकान है काफ़ी के, चाय के और इस तरह से आइसक्रीम वगैरह की। आप देखें एक तरह से ठीक है कि लोग आएँ खाएं पिएँ और मईशत के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है। जानवर की तस्वीर दिखाते हैं। इसको समुंदर में ही पिलर पे बनाया गया है। आप देखें जानवर की तस्वीर समुंदर में ही पिलर खड़ा करके इसको बनाया गया है। और रात जब होती है तो फिर यहाँ से ये लाइट दिया जाता है ताकि और अच्छा लगे। अभी जब रात होगी सूरज डूब जाएगा
तो फिर मैं आपको रात का मंजर दिखाता हूँ। अभी नाज़रीन आप डूबते सूरज का नज़ारा करें। सूरज ने अपने दिन के जो मसाफत है, दिन भर में इसको जो चलना है उसको मुकम्मल कर लिया और अब सूरज गुरूब हो रहा है। ऐसी सूरज गुरूब होने के बारे में शायर कहता है, सूरज का मुक़द्दर है हर शाम को ढलता है। तो अब शाम हो रही है और सूरज गुरूब हो रहा है और आप अभी जिद्दा साहिल पे हैं, रेड सी पे। और आप देखें जानवर है, इसकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है और आगे सूरज गुरूब हो रहा है। तो नाज़रीन सूरज गुरूब हो गया है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं हुआ, बस क्योंकि बदली है और हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही मामूली दिखाई दे रहा है कि सूरज गुरूब हो रहा है। जैसे ही मुकम्मल तौर पर गुरूब हो जाएगा उसके बाद मगरिब की अज़ान होगी। और इधर बगल में दाहिने साइड में आप देखें मस्जिद रहमा है, अभी यहाँ से अज़ान नहीं हुई है। बहुत ही दिलकश मंज़र है माशाअल्लाह। वैसे कि इससे नीचे जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा और आगे बढ़ कर समुंदर में और आगे बढ़ कर के जहाँ तक बनाया गया है, हो सकता है कुछ दिनों में इसको भी चालू कर दें। और ये मस्जिद रहमा है। ये सब स्टीमर हैं जो एक समुद्र से दूसरे समुद्र की तरफ जा रही हैं। और ये बीच में आप देख रहे हैं जो प्लास्टिक है खड़ा किया गया है, वो सब ये बतलाने के लिए कि इससे आगे जाना मना है। और वैसे भी नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। और स्टीमर वगैरह देखिए, जहाज़ क्योंकि स्टीमर ही है, छोटा है और वो बड़ा है। और ये जो आप देख रहे हैं जो हिल रहा है, यानी कि इससे आगे पानी काफ़ी गहरा है। और देखें जहाज़ करीब आ रहा है और ये अपने मकसद पे जाएगा जहाँ पे इसकी जगह है, वहीं पे जाएगा। और इधर देखें इस पर काफ़ी बेहतरीन माशाल्लाह, इस पर 2 लोग लटके हुए हैं और ऊपर से हवा के दोष पे ये उड़ रहे हैं। बहुत ही दिलफरेब मंजर है माशाल्लाह। गई है और जिद्दा कॉर्निश का मंजर देखें, लाइटिंग का कमाल है माशाल्लाह। बेहतरीन लाइटिंग की गई है ताकि दूर से बहुत अच्छा लगे। और मेरे बगल में ये मस्जिद रहमा है। तो नाज़रीन हम लोग मगरिब की नमाज़ अदा करके फ़ारिग हो चुके हैं और आप देखें ये जो सुर्ख़ी है सामने, यानी सूरज गुरूब हो गया है और उसकी सुर्ख़ी बची हुई है और इसी को शरीयत में शफ़क़ का नाम दिया जाता है। मगरिब का जो वक्त है वो यही वक्त है कि जब तक शफ़क़ है तब तक मगरिब की नमाज़ आप अदा करें और जैसे ही ये शफ़क़ यानी सुर्ख़ी ये ख़त्म हो जाए उसके बाद मगरिब की नमाज़ का वक्त ख़त्म हो जाता है। तभी आप देख रहे हैं सुर्ख़ी है, शफ़क़ है
और अभी आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी नमाज़ अदा की जाती है अव्वल वक्त में नमाज़ अदा की जाती है। बेहतरीन मंज़र माशाअल्लाह आप देखें जो लोग वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे उनको हटा रहे हैं कि आप इतना नीचे ना बैठें, ऊपर आ जाएं। नीचे बैठने नहीं दे रहे हैं, एकदम करीब नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि पानी गहरा है। और देखें समुंदर के किनारे बैठ करके मौसम का लुत्फ़ लेना बहुत ही दिलकश, बहुत ही दिलफरेब है। और अभी जब रात हो जाएगी तो फिर जो लोग समुंदर में सफ़र करते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं, हर तरफ से ऊपर भी तारीकी, नीचे भी तारीकी, समुंदर ही समुंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के लिए रोज़ी रोटी मुहैया की है। और इसी समुंदर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अकुलुल रहमत तरिया कि लोग इसे ताज़ा गोश्त यानी मछली शिकार करते हैं और खाते हैं। ये समुंदर है और रोए ज़मीन में अक्सर हिस्सा पानी ही पानी है और खुश्की का हिस्सा कम है। नाज़रीन, ये था जिद्दा कॉर्निश के मुतालिक मेरा वीडियो। उम्मीद की आपको पसंद आएगा।